प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत यानी कहानी संकलन के अंतर्गत हिंदी कहानी की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का कथा साहित्य अधिक पुराना नहीं है। गद्य की अन्य विधाओं के समान ही इसका आविर्भाव 20वीं शती के प्रारंभ में हुआ है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, इस विषय में आज भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को और कुछ विद्वान राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना को हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानते हैं। इसके पश्चात 1903 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई। दूसरी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय है। इसका प्रकाशन काल सन 1902 है। तीसरी कहानी दुलाई वाली है जो बंग महिला द्वारा रचित है और जिसका प्रकाशन सन 1907 में हुआ। ऐसा नहीं है कि सन 1900 से 1907 तक केवल यही 3 कहानियाँ लिखी गई हों। अन्य बहुत सी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, किंतु या तो वे मौलिक नहीं हैं या फिर उसमें कहानी कला का कुछ अभाव है। सन 1900 ईस्वी से लेकर आज तक के हिंदी कहानी के इतिहास को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व की हिंदी कहानी, स्वतंत्रता के पश्चात की हिंदी कहानी। स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से 3 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी तथा प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। स्वतंत्रता से पूर्व की हिंदी कहानी सन 1903 में प्रकाशित इंदुमती से लेकर उसने कहा था कि प्रकाशन तक के काल को हिंदी का प्रथम सोपान या प्रथम युग माना जा सकता है। इस युग में कहानी के क्षेत्र में कई प्रयोग हुए। अधिकांश लेखकों ने समाज की विविध समस्याओं को लेकर कहानियों की रचना की। इस युग की कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध भी हुईं, जैसे इंदुमती, गुलबदन, किशोरीलाल गोस्वामी, पंडित और पंडितानी, गिरिजादत्त वाजपेयी, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी 1916 से 1936 ईस्वी। प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। प्रेमचंद जी की सबसे पहली कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के चित्र प्रस्तुत किए। उनकी कहानी कला के मूल में
समाज कल्याण की भावना निहित रही। उनके कहानियों की भाषा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भाषा है। पंच परमेश्वर, आत्माराम, नमक का दरोगा, प्रेरणा, ईदगाह, दुर्गा का मंदिर, पूस की रात, कफन आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानियां रही हैं। प्रसाद जी इस युग के दूसरे सशक्त कहानीकार हैं। प्रसाद जी की अधिकतर कहानियां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक भावुक कवि होने के कारण वे अपनी कहानियों में आदर्श की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं। व्रतभंग, ममता, पुरस्कार, आकाशदीप, गुंडा, मधुआ आदि इनकी सुप्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद के समान ही इस युग में सुदर्शन जी ने भी निम्न मध्यवर्गीय जीवन पर सुंदर कहानियां लिखी। इनकी कहानियों में प्राय सत्य और असत्य के संघर्ष का चित्रण हुआ है। हार की जीत, सच का सौदा, एथेंस का सत्यार्थी, न्याय मंत्री आदि इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक भी इस युग के कहानीकार रहे हैं। इनकी कहानियों में रक्षाबंधन, ताई आदि के नाम प्रमुख हैं। इस युग के अन्य कहानीकारों में राय कृष्णदास, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदयेश आदि के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी 1936 से 1947 ईस्वी। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है। अज्ञे जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी ने प्रसाद जी की अंतर्मुखी कथाधारा को अपनाया। यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने प्रेमचंद की समाजोन्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अपनाया। आगे भी प्रसाद जी की भांति कवि कथाकार हैं। उनकी प्रमुख कहानियां परंपरा, मेजर चौधरी की वापसी, शत्रु, रोग आदि हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों में दार्शनिकता, वैचारिकता, गहन चिंतन आदि की प्रधानता है। प्रियव्रत, जाह्नवी, नीलम देश की राजकन्या आदि इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। पंडित इलाचंद जोशी की कहानियों पर फ्रायड के मनोविज्ञान का प्रभाव है। खंडर की आत्माएं, डायरी की नीरस पृष्ठ, रोगी आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। यशपाल इस युग के प्रगतिवादी कहानीकार हैं। कर्मफल, दुख, चार आने, खच्चर और आदमी उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनके अतिरिक्त उपेंद्र नाथ अश्क इस युग के ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने शताधिक कहानियों की रचना की है। पिंजरा, खिलौने, डाची आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। विष्णु प्रभाकर की धरती अब भी घूम रही है, अधूरी कहानी, मेरा वतन आदि भी इस युग की प्रसिद्ध कहानियां मानी जाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात परिस्थितियां बदली। इसी कारण हिंदी कहानियों के विषय और कथन में भी बदलाव आया। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी को
सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग की कहानियों में महानगरीय सभ्यता की घुटन और पीड़ा का चित्रण है। मोहन राकेश की मिसपाल, एक और जिंदगी, निर्मल वर्मा की परिंदे, लंदन की एक शाम, मनु भंडारी की शय, यही सच है, भीष्म साहनी की इंद्रजाल, चीफ की दावत आदि इस वर्ग की विख्यात कहानियां हैं। द्वितीय वर्ग की कहानियों में कस्बों के जीवन को आधार बनाकर कहानियां लिखी गई हैं। कस्बे में गांव और शहर की संस्कृतियों का मिश्रण होता है। इसी मिश्रित संस्कृति के आधार पर लिखी गई कहानियों में राजा, निर्बंसिया, खोया हुआ आदमी, कमलेश्वर, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, अमरकांत, गुल की वन्नो, धर्मवीर भारती, कस्बे का एक दिन, अमृत राय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तृतीय वर्ग है आंचलिक कहानियों का। अंचल विशेष को लेकर लिखी जाने वाली कहानियों में तीसरी कसम, ठुमरी, फणीश्वरनाथ रेणु, प्यास, घोड़े, हारा हुआ, शैलेश मटियानी, नन्नो, शिव प्रसाद सिंह, हंसा जाई अकेला, माई मार्कंडे आदि प्रमुख हैं। स्वतंत्रता के बाद हास्य व्यंग्यात्मक कहानियां भी पर्याप्त मात्रा में लिखी गई हैं। ऐसे कहानीकारों में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धन्यवाद।